जहाँ हम जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय माता सावित्रीबाई फुले इनकी पतलून गिल्ली, ये जाएंगे जाके 5000 साल पहले। अरे भाई आप इतना पीछे मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो हमारी पैदाश के बाद में इस देश के अंदर गेहूं आई है। आपके दादा परदादा ने देख लियो, पूछ लियो जाके, ने चड्डी नहीं होया करती। ये तो अभी जाके सारी चीज़ें जो आई है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस देश के अंदर अपने दिमाग के अंदर अपने दिल में होना चाहिए सारे धर्म, सारी आस्था। आप बहन को बहन देखे, भाई को भाई देखे, इंसान को इंसान देखे, आप किसी से छुआछूत ना करें। लेकिन इनके अंदर हर कदम कदम पे छोटा बड़ा ऊंचा नीचा हर चीज से, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। क्या हालात है, अगर दलित कोई चला जाए उसको नहीं करने देते, फिर कहते जी हम सनातनी, हम हिंदू, गंगा जल से दुर्वाना। क्या मतलब कितना तक चलोगे? जब जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं जो बटेंगे तो कटेंगे इसी टॉपिक पे मैं हमारे साथ हैं रामपाल झगड़ा जी और हृदय द्रोड़ जी। इनसे समझूंगा कि आखिर ये जो बहुत उछल रहा है, ये नारा पॉपुलर हो रहा है योगी जी का, इसको आप कैसे देखते हैं? योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, क्या है आपका पक्ष, बोलिए। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने और एक मैसेज दिया है कि बटना नहीं है, एकजुट रहना है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि बटोगे यानी कि फ्यूचर की बात है, अभी कोई नहीं बट रहा है, और बटोगे तो कटोगे, तो ये बात बोली है। हालांकि शब्द कठोर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, बात तो ये है कि बात का जो सार है वो उसका मैं समर्थन करता हूँ। रामपाल जी बटेंगे तो कटिंग कह रहे, सही है। रामपाल जी बटेंगे तो कटिंग कह रहे, सही है। देखिए, बीजेपी आरएसएस की ये नीति रही है, जब जब इस देश के अंदर कोई वाद विवाद, जनता को गुमराह करना है, तो ऐसे जुमले छोड़े जाते हैं जो दोनों चीजें इनके मुंह से निकल रही हैं। क्या ऐसा संदर्भ नहीं है? ऐसा है। हम कह रहे हैं कि वो बांट क्यों रहे हैं? आप एक तरफ तो देश के अंदर गाय गोबर की बात करते हो, और फिर कटोगे बटोगे, बटोगे कटोगे, कहाँ से ये स्लोगन आते हैं? देश की जनता को गुमराह करना बंद करे बीजेपी के लोग। देखिए, मैं क्लियर कर देता हूं, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन योगी जी एक संत व्यक्ति हैं। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर बटोगे तो कटोगे, यानी कि एकजुट रहो। और ये किसी जाति समुदाय का नाम लेके नहीं कहा कि आप ही एकजुट रहो, पूरे देश के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया है, पूरे संसार के लिए दिया है, क्योंकि वसुंधैव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं योगी जी। योगी जी के अच्छे काम भी हैं, लेकिन जहाँ कोई भी व्यक्ति गलत करेगा तो हम निंदा करेंगे। तो ये अच्छा पक्ष है। आप समझा दीजिए, जो योगी जी नहीं समझाए आप समझा दो। बटोगे तो कटोगे, यानी कि एकजुट रहना चाहिए, परिवार एक हो, परिवार एक रहे, समाज एक रहे। देखिए, परिवार एक रहे, समाज एक रहे, देश एक रहे, तभी तो शक्तिशाली होंगे। दलितों को कुर्सी पर बैठने के नाम पे उत्तर प्रदेश में मारा जा रहा है। देखिए, वो अलग टाइप के लोग हैं, उनका हम निंदा करते हैं, लेकिन किसी समाज में अगर एक व्यक्ति गलत करता है तो सारे समाज को टारगेट नहीं किया जा सकता है। और जो ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं वो गंदा कर रहे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। गंदगी फैला रहे हैं आप लोग। देखिए, हम गंदगी नहीं फैला रहे हैं। अभी देखिए किस किस तरीके से घर तोड़े गए, कैसे कैसे इनकाउंटर हुए, जेल के अंदर से जो डॉक्टरी के लिए लेके आए वहाँ पे कैसे गोलियाँ चली हैं। तो कटोगे बटो की राजनीतिक तो खुद बीजेपी आरएसएस और योगी जी कर रहे हैं ना। आप एक तरफ तो दुनिया को, देश को गुमराह कर रहे हो, और दूसरी तरफ ऐसे प्रवक्ता आ जाते हैं जिनको ना पैंद का पता ना सिराने का पता है। तो इनको समझाना चाहिए, आप योगी जी के सपोर्ट में हो, आप बीजेपी के सपोर्ट में हो, आप किसके सपोर्ट में खड़े हो? मतलब वैसे ही कुछ भी वो जो गंदगी फैला रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम ऐसे प्रवक्ता कर रहे हैं। कहाँ बाहर ये बात? योगी जी के इस बात को बीजेपी से मत जोड़ो। उनका ये अपना व्यक्तिगत विचार है और सबके लिए विचार है कि एकजुट रहना चाहिए, एकजुट रहेंगे तभी मजबूत रहेंगे। तो इसको आप नेगेटिव वे में क्यों ले जा रहे हो? दूसरा, इतिहास गवाह है कि जब जब बटे हैं कटे हैं, है ना? इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। देखो, नहीं आप देखो, अगर
अगर दो भाई भी एकजुट नहीं है तो आपस में उनमें झगड़े हो जाते हैं, तो वहाँ भी नुकसान होता है। तो योगी जी का एक आध्यात्मिक मैसेज है कि सब एकजुट रहो, तो इस बात का हम पक्ष करते हैं। देखिए, लेकिन बीजेपी का बटने की समर्थन और नहीं। कटने की बात कही है इसी यूपी के अंदर, ये खुद बांटने वाले हैं। एक तरफ रात को बेटी का मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल करके दाह संस्कार कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ पूरा प्रोपगेंडा फैलाया जाता है। डेड बॉडी को सुबह तक रखा जाता है और पूरा मोगलाइज किया जाता है लाठियों से, डंडों से, बारूद से, और दूसरे धर्म की छतों पे झंडा उतारने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये कटो की बटो की राजनीति कौन करता है? यही लोग करते हैं। क्या वहां पे कोई और लोग गए थे क्या डेड बॉडी को, उसको भी क्या आपको रात को पेट्रोल डीजल या अन्य पदार्थ डाल के रात को जब एक दलित बेटी का, इस देश की आधी आबादी का आप दाह संस्कार कर सकते हो और फिर कहते हो कि आप बटोगे तो कटोगे? आप क्या कहना चाह रहे हो? आप सोच लीजिए। जैसे कहा ना, इनका ऊपर से लेके मोदी से लेकर के और योगी तक इनके परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, घर बार छोड़ रखा है। जब माँ के बेटी के आप अंतिम समय में नहीं जा सकते, वो परिवार की बात करेंगे। वो समझ ही नहीं पा रहे क्या तो ना भाई साहब। तो ये तो योगी जी के मैसेज को गलत तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं। उन्होंने यही कहा है कि एकजुट रहो। दूसरा, अभी भाई जी ने बताया, जैसा कि अपने अभी मैसेज दिया इन्होंने कि अपराधियों को बुलडोजर चल गया, अपराधियों, और क्या अपराधियों को माला पहनाए? करना क्या है? बुलडोजर चला है, बुलडोजर चलेगा और अब संविधान के दायरे में रह के चलेगा। आप तो अपराधी कोई भी व्यक्ति के अंधेरे में मिट्टी का तेल डाल करके आग भी लगाओगे। अपराधी कोई भी मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल के आग लगाओगे। नहीं, ये क्या बात है? बटोगे, कटोगे, बुलडोजर चलाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चलाया, आपकी बुद्धि ठीक कर दी है, बुद्धि ठीक कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। आप समझ लीजिए, फिर खुद ही बोल रहे हैं। कोर्ट ने ये हालात कर दिया, तुम्हारी पतलून गीली कर दी है। ये देश की जनता भूलेगी नहीं। आपने जो बांटने का काम किया वो देश की जनता देख रही है। लगातार आपको जनता ने सपोर्ट दिया और वो हालात क्या करी अयोध्या के अंदर आपका जो हालात करी है पूरा देश दुनिया देख रही है। वहां पर कैसे लोकसभा का इलेक्शन कौन जीत के आया? देखिए, कौन गुंडे हैं? जब कोई वो गुंडे हैं। मतलब वो बेटी के लिए उसको ये गुंडा बता रहे हैं, उसको बदमाश बता रहे हैं। मुंह से एक बार इनको ये नहीं निकलेगी जो झंडा उतार रहा है, जो वहां पे लाठियां से लैस हो रहे हैं, क्या उन हरामजादों के, उन नालायकों के, उन जलीलों के, उन जल्लादों के घर पे बुलडोजर चले? इनके मुंह से आह नहीं निकलेगी। ये वो निकम्मे, वो नालायक लोग हैं जो कभी भी हक अधिकार की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम दलित विरोधी बात करेंगे। देखिए, अभी जब बुलडोजर चलता है तो इनको दर्द हो जाता है। बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर चलेगा, हर अपराधी पे चलेगा। थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। बार बार सरकार बनाइए, बुलडोजर चलेगा। दूसरी बात, योगी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, सबको चांस मिलेगा, सब पे बुलडोजर चलेगा जो जो अपराध किए हुए हैं। दूसरा, जो बहन का जो बलात्कार हुआ, मनीषा, जो हाथरस कांड हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हम सब भाई हैं। तो फिर कटने बटने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, सब तभी तो कह रहे हैं, अगर भाई एकजुट रहो, ये मैसेज दिया है एक संत ने। आप संत की बात को काट रहे हैं, एक सनातन की बात को काट रहे हैं, तो ये उनके मैसेज को गलत गोल आ गया सनातन। मतलब है हम भारत के जन, महिलाएं, पुरुष, छात्र, महिला, इन्होंने कहा आगा घूम फिर के वहीं अपनी जो धर्म की खेती है उसको कैसे फूले फले। तो गले लगाने को तैयार आप? कहाँ गले लगाने को तैयार हैं? अरे ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है। कथनी में करनी में और कथनी में फर्क है। एक बार है मनीषा वाल्मीकि भी बोला, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो झंडा उतारने वाले थे, जो लाठी से लैस थे, एक बार जवाब दिया तो कैमरे आपके सामने पूछ लीजिए। हम लोगों ने कई बार आवाज उठाई। योगी मोदी से अलावा कुछ नहीं है। मनीषा के जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और अगर कहीं सरकार के लोग भी गलत कर रहे हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, हम पूरे साथ में हैं। और रही बात बनारस यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ, लोधी बेटी का बुलंदशहर में बलात्कार हुआ, हम चाहते हैं कि उनके घरों पे नहीं, उनके सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। उनके साथ काटो क्रांति होनी चाहिए, उनका सामान साफ होना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हैं, है ना। और अगर आवाज़ उठाना या अपराध है तो हृदय जोड़ना या अपराध करेगा। दूसरी बात, आप अपने आप को कहते हो
कि हमारा शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं, हम तो आपको उठाना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हो गिराया किसने है? जो देखिए आगे ना उठाने वाली, गिराने वाली, पटकने वाली, हम गिराने वाले आगे, नहीं हैं। मतलब पूरी चीजों पे कब्जा, हर चीज पे, शिक्षा पे, राजनीतिक में हर चीज पे कब्जा है और कह रहे जी हम उठाने वाले। अरे आप उठाने वाले नहीं हो। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा वंचित, शोषित, पीड़ित जो लोग हैं उनको आप कौन उठाने वाले हैं? वो स्वयं उठ रहे हैं, आज बराबर में खड़े होकर अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और आप फिर भी कभी हिंदू धर्म की बात करेंगे, कभी सनातन की बात करेंगे, कभी कोई और प्रोपगंडा लेके आ जाएंगे। जैसे अभी आया ना ये वाला निकल के, कटोगे तो बटोगे। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, हम आपकी बात ही कह रहे हैं, हमारी नहीं कह रहे हैं। हम तो फिर भी शालीनता से आप लोगों को कह रहे हैं, इस देश के अंदर बांटने की, काटने का ऐसी बातें ना लेकर के आए। आपने बात करनी है तो आप रोजगार की बात करें, आप शिक्षा की बात करें। वहां पे तो आपका दिमाग ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। आपने तो प्रोपगंडा चलाना किसी न किसी तरीके से। आप कह रहे हो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, और उसने मठाधीश ने जो घंटी बजाने का काम था, जो वहां पे मठ के अंदर बैठा रहना चाहिए था, जिस तरह हमारे शरद यादव जी ने कहा था ना पार्लियामेंट के अंदर, कहीं चिमटा बाबा, घंटा बाबा, कहीं मत उठाना, मठ पे सवाल मत उठाना। उनको तो मठ पे रहना ये आस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। दर्द यही होता है, मत उठाना, मठ पे ही रहना चाहिए। पूरे संत समाज को गंदा कर रहे हैं, पूरे संत समाज को गंदा कर रहे हैं आप। मठाधीश को मठ पे रहना चाहिए, सम्मान करोगे नहीं? मठाधीश को मठ पे रहना चाहिए। यहाँ आकर के क्या काम उसका नेतागिरी में? क्या जरूरत है? जब उसके पास मठ है, उसके पास सारा सम्मान है, तो यहाँ क्यों आके गंदी राजनीति कर रहे हैं? अरे मठ है, अभी आपने कह गया ना, कितना बोले, अरे हमारे मठ के ऊपर उंगली मत उठाइए, हमने उसका मठ का नाम नहीं ले रहे। हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं तो अपने धर्म की रक्षा करना भी जानते हैं, इसलिए सोच समझ के बोलिए जंगड़ा साहब। क्या बचाएंगे? हाँ, ये नहीं, हमें सबको बचाना चाहिए। ये इस तरह के जो धमकी देने वाले हर जगह मिलते हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं, धमकी ही है इनके पास में। जब आपस में भाई से भाई मिलने की बात करेंगे, नहीं करेंगे। एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम सबको एक सम्मान तोलना चाहते हैं, लेकिन ये धर्म पे आके, भाई हमारी ये है कि आपका धर्म आपके अंदर है, मेरा धर्म मेरे अंदर है, मेरी आस्था, सभी यहाँ जितने साथी हैं सबके सम्मान करते हैं। हम इनमें किसी को हिंदू या धर्म को ये नहीं देख रहे हैं। योगी जी ने आपके दोनों आदमी के लिए वो कह रहे हैं दफना देंगे, बटेंगे आप तो दफना दें? दिए जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती। अच्छा, कुट्टी काट देंगे। तो देखिए ना, वो भी तो उसी गैंग का, गिरोह का है ना। वो मोदी के नजदीक बैठ करके, अमित शाह के पास बैठ के ऐसी बातें कह रहे हैं, और वही धमकी ये दे रहे हैं। भाई मठ के ऊपर है, जब इस देश में मठ इनके हैं, 5 मठ इस देश के अंदर हैं, और 5 मठों पे ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर आप मेरे को भाई मानते हो, सुन लीजिए, अगर मेरे को भाई मानते हो तो 3 मठ इस दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के नाम करिए। आपको 1 मिनट में पता नहीं, आप झूठे पाखंडी हो, आप कब्जाधारी लोग हो। अगर ऐसे धर्म के, ऐसे मठ के मालिक आप ही आप बनाना चाहते हो, हमारे को भी दे दो भाई। 10 साल हम भी मठ का जायका लेके देख ले, वहाँ कितना सोना है, कितनी शिक्षा है, कितनी राजनीति का वहाँ पे। लेकिन मठ के ऊपर आप बात रखें, क्योंकि मालिक तुम ही हो ना उसके। हम चाह रहे वहाँ भी नहीं, पूरे देश के अंदर चर्च भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, सब कुछ है। इनको सिर्फ मठ दिखाई देते हैं, इनकी मानसिकता समझ में आ रही है। ये सनातन विरोधी व्यक्ति हैं। दलित सनातन है, दलित मालिक है इस देश का, दलित मालिक है। वही तो कह रहे हैं, मठ का मालिक क्यों नहीं बनाते? आप मठ का मालिक क्यों नहीं बनाते? आप मठ का मालिक बनाइए, तब आपको पता चलेगा आप चरित्रवान हो, नहीं तो आपका चरित्र बसक रहेगा। हमारे को जिस घर में रहोगे उसके नियमावली का सम्मान करोगे, नहीं करोगे? अच्छा, हमारी पीढ़ियों चली गई इस सम्मान करते करते, आज भी हमारे पैरों में जूते नहीं है। आपके सम्मान करते करते चले गए हम तो। मौका दे दो थोड़ा सा, आप सनातन का सम्मान कीजिए। आप सनातन का, आप सिर्फ झूठ बोलना है इनका, प्रोपगंडा फैलाना है। आप सनातन का सम्मान कीजिए। आपको 3 नहीं 4 हमारा हक दीजिए। हम सम्मान, अपमान कब किया है? हम आपका कब, आपकी हैसियत ही नहीं है। आप बुलाइए, आप मोहन भागवत पे बुलाइए, आप शंकराचार्य पे, वो कहेंगे आप कौन होते हो। जिस रूप में आप सनातन का अपमान कर रहे हैं, पहले ये आपको सुधारना पड़ेगा, फिर हमारे गले लगना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको 3 नहीं, आपको 4 मठ दे दिए जाएंगे। और बताओ, हमने अपना हक मांगा है और ये बार बार कह रहे हैं अपमान। अपमान की कोई बात तो निकालिए।
आप डरपोक हो, आप भगोड़े हो, आप मक्कार हो, आप खिसकना चाहते हो कुछ ना कुछ बोल करके। आपको चोटी से दिक्कत, आपको तिलक से दिक्कत, आपको जनेऊ से दिक्कत, आपको भगवा से दिक्कत, और ये मानसिकता दर्शा रहा है इनका। ये किस तरफ से बोल रहे हैं? देखिए ये जो सनातन धर्म है ना, ऐसे ही लोगों की वजह से दिमाग के अंदर सफाई है, गंदगी नहीं है। ये गंदगी दिमाग में अगर भरी होगी तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नहीं, भगवाधारी बहुत आते हैं, कितना भगवाधारियों ने देश को कुचलने का काम किया है, आक्रमण किया है, तब वो जीता है, वो ऐसे लोगों की वजह से जीता है। देखिए कह रहे हैं आप इनको, और क्या कहूँ। देखिए भगवाधारियों पे इस देश के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। जब भी इनको वंचित, शोषित, पीड़ित लोग अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो ये कहेंगे हमारे मठ के ऊपर बोल दिया, हमारे धर्म पे बोल दिया। हम बार बार कह रहे हैं भैया कुछ खाओ पियो अच्छा। सुन लीजिए, खाओ पियो अच्छा। ये जो लगातार गाय गोबर ये जो बात करते हैं, इसे थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। आप जन की बात करें, आप क्यों बेकार के मुद्दों में उलझते रहते हो? आप कहीं पर भी आपका जो संगठन है, गौ माता को भी अपमानित कर रहे हैं, गाय कह के अपमानित कर रहे हैं। हमने कोई अपमान नहीं किया। आप हमारी गौ माता को भी अपमान कर रहे हो। नाम ले दे जब भी अपमान हो जाता है। तारा तो नाम ले दे नहीं, अगर बहन बेटी का नाम ले दे तो तारे साथ गड़बड़, गाय की बात ले दे तो गड़बड़, मठ की बात कर दे तो गड़बड़ कर रहे हैं, सनातन का एक भी काम ऐसा नहीं करो, अपमान कर रहे हैं। तो ये कौशिक देखिए कौन सा दिमाग है इनके अंदर। कौशिक ये देख लीजिए कैसे बन के आए हमारे भगवान भाई। क्या दिक्कत है? देख लीजिए, क्या दिक्कत है? ये हालात है इनको। हम गले लगाना चाह रहे हैं और ये भागना चाह रहे हैं। गले लगो, ये हालात है। गंगे जल से नहाएंगे, गले लगो। हाँ, ये देख लीजिए, बिल्कुल। नहीं। अभी गंगा जल से घर पे जाकर ये नहाएंगे, ये फैक्ट है। देखिए गंगा माता क्या सिर्फ मेरे लिए है? आप भी जाते हो, आप भी नहाते हो, सब लोग नहाते हैं, मैं नहा लूंगा तो क्या दिक्कत है? हमारा तो मुख्यमंत्री बन जाए तो टूटी चोर हो जाता है। और माता सबकी है, हाँ सबकी है, तो मुसलमानों को कुंभ में जाने से क्यों रोका गया? देखिए अब ये सवाल बड़ा अच्छा किया है इन्होंने। कुंभ कोई बिजनेस का पॉइंट नहीं है, कुंभ कोई पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट नहीं है जो कि सेक्युलरिज्म दिखाया जाए। ये सनातन पर्व है, सनातन आस्था है, हमारी आस्था है, और इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये सनातन वाले डिसाइड करेंगे। तो इसमें इनको नहीं रोका, ये चुटियाधारी जनेऊधारियों को हमारी शकल, जहाँ हम जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय माता सावित्रीबाई फुले, इनकी पतलून गिल्ली, ये जाएंगे जाके 5000 साल पहले। अरे भाई आप इतना पीछे मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो हमारी पैदाश के बाद में इस देश के अंदर गेहूं आई है। आपके दादा परदादा ने देख लियो, पूछ लियो जाके, ने चड्डी नहीं होया करती। ये तो अभी जाके सारी चीज़ें जो आई है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस देश के अंदर अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल में होना चाहिए सारे धर्म, सारी आस्था। आप बहन को बहन देखें, भाई को भाई देखें, इंसान को इंसान देखें, आप किसी से छुआछूत ना करें। लेकिन इनके अंदर हर कदम कदम पे छोटा बड़ा ऊंचा नीचा हर चीज से, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। क्या हालात है? अगर दलित कोई चला जाए उसको नहीं करने दे, फिर कहते जी हम सनातनी, हम हिंदू, गंगा जल से दुर्वाना। क्या मतलब कितना तक चलोगे? जब आप अच्छे व्यक्ति हो, हम बार बार करें, आप अच्छे व्यक्ति हो, जा करके अपने लोगों को समझाएं कि देखिए जो आपने जो गंदगी बोई है उसका हमने खामियाजा उठाना पड़ रहा है, आपने सुनना पड़ रहा है। गलती आप नहीं करते, गलती जो आपके गुर्गे बैठे हैं वो कर रहे हैं, सजा आप भुगत रहे हो, समझाना पड़ेगा उन लोगों को। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।